सभी को नमस्ते। वास्तविक गैसों में अपना अगला जो टॉपिक है वह है वास्तविक एवं आदर्श गैस के लिए जूल थॉम्सन प्रभाव। तो इस प्रभाव के लिए हमारे पास एक सिलेंडर है सीसी। इस सिलेंडर में एक संरंध्र डॉट रखा हुआ है जी और ए और बी दो पिस्टन है जो ऊष्मारोधी है, अर्थात बाहर से ऊष्मा न तो ले सकते हैं और न ही दे सकते हैं। इन दोनों पिस्टनों के बीच यहाँ एक गैस भरी हुई है जिसका दाब ताप व आयतन P1 V1 और T2 है। इन पिस्टनों को इधर खिसकाते हैं तो ये है इनके दाब इस ए को अपन इधर खिसकाएंगे और बी को इधर, तो गैस जो है वो बी को इधर खिसका देगी और इस प्रकार गैस द्वारा कार्य करने पर गैस का जो दाब ताप व आयतन हो जाता है P2 V2 और T2। तो चलते हैं अपन शुरू में कि माना एक सिलेंडर सीसी है, ये सिलेंडर है सीसी और इसके दोनों ओर दो पिस्टन ए और बी है, ये ए और बी पिस्टन है। डॉट के दोनों ओर के प्रकोष्ठ पूर्णतया ऊष्मारोधी है। माना डॉट के बाईं ओर एक ग्राम गैस भरी हुई है, यहाँ पे 1 ग्राम गैस भरी हुई है जिसका दाब ताप व आयतन क्रमशः है P1 V1 और T1 है। पिस्टन ए व बी को बाईं ओर इस प्रकार चलाया जाता है कि डॉट के दोनों ओर का दाब जो है वो नियत रहे। जब गैस दाईं ओर पहुंच जाती है तो इसके दाब ताप व आयतन P2 V2 और T2 हो जाते हैं। चित्र में दोनों स्थितियां दर्शाई गई है। गैस द्वारा कार्य करने के पश्चात इसका जो दाब P2 हो जाता है वह P1 से कम होता है। यदि सिलेंडर की त्रिज्या R, इस सिलेंडर की त्रिज्या ये, यहाँ इसको वर्ताकार मानते हैं और इसकी त्रिज्या स्मॉल r है, एवं पिस्टन ए व बी की को क्रमशः D1 व D2 दूरियों तक खिसकाया जाता है। इनको जो है इसको D1 दूरी तक खिसकाते हैं, इसको D2 दूरी तक खिसकाया जाता है। तो पिस्टन ए द्वारा गैस फेंक किया गया कार्य W बराबर F डॉट डी आर, हमने पढ़ा है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, वहीं से आया है। अब ये बल का जो है वो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, अतः बल बराबर दाब गुणा क्षेत्रफल के रूप में लिख दिया। तो P1 के लिए आ गया आपका P1 A। अब आपका P1 जो है A जो है वो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है, वो पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू D1 हो गया। और ये जो है वो बेलन के आयतन के रूप में आ जाता है, पाई आर स्क्वायर इंटू D1, बेलन का आयतन आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई के हिसाब से। तो ये हो गया P1 V1। इसी प्रकार गैस द्वारा पिस्टन बी पर जो किया गया कार्य W2 है वो हो जाएगा P2 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा P2 V2। अतः गैस द्वारा किया गया कुल कार्य dW जो है वो W2 माइनस W1, ये W2 माइनस ये W1, P2 V2 माइनस P1 V1। समीकरण नंबर 1। चूँकि प्रकोष्ठ दोनों ओर से ऊष्मारुद्ध है अतः गैस बाहर से ऊष्मा प्राप्त नहीं करती है, अतः गैस द्वारा कार्य करने में व्यय की जो ऊष्मा है वो गैस की आंतरिक ऊर्जा से प्राप्त होती है। अतः गैस के प्रारंभ और अंत में आंतरिक ऊर्जा यदि क्रमशः U1 और U2 है तो इन किया गया कार्य में जो होगा वो दोनों आंतरिक ऊर्जाओं के अंतर के बराबर हो जाएगा। तो dW बराबर U1 माइनस U2। समीकरण 1 और 2, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। dW के मान बराबर रख देंगे, U1 माइनस U2 बराबर P2 V2 माइनस P1 V1। हल कर लेंगे, U प्लस PV बराबर नियतांक आ जाएगा। अतः जूल थॉम्सन प्रभाव में संपूर्ण ऊष्मा फलन जो है वो नियत रहता है और इसे ही एंथैल्पी कहते हैं, एवं यह जो प्रक्रिया है वह सम एंथैल्पिक प्रक्रिया कहलाती है। गैस की आंतरिक ऊर्जा U के दो भाग होते हैं, एक वह भाग जो गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा पर निर्भर करता है और गैस का ताप जो है वो अणुओं की गति पर निर्भर करता है, इसे के द्वारा दर्शाते हैं। और दूसरा वह भाग है जो गैस के अणुओं के पारस्परिक आकर्षण पर निर्भर करता है और अणुओं की स्थितिज ऊर्जा पर निर्भर करता है। इसलिए U का जो मान है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के रूप में ये आ जाएगा K प्लस रो। तो U1 का मान है K1 प्लस रो1, U2 का मान है K2 प्लस रो2। और हम जानते हैं ताप जो है वो K पर निर्भर करता है, अतः यदि ताप T1 ज़्यादा होगा T2 से तो K1 का मान भी ज़्यादा हो जाएगा K2 से, और यदि T2 का मान T1 से ज़्यादा होगा तो K2 का मान K1 से ज़्यादा होगा। अब आदर्श गैस के लिए यदि इस समीकरण को देखते हैं अपन तो हम जानते हैं आदर्श गैस जो है वो बॉयल नियम का पालन करती है, इसलिए P1 V1 बराबर P2 V2।
तो U1 का मान जो है वो U2 के बराबर आ जाएगा, और ये जो समीकरण है ये आपस में बराबर आ जाएगी। परंतु आदर्श गैस में अणुओं में परस्पर आकर्षण नहीं होने के कारण स्थितिज ऊर्जा जो है वो शून्य हो जाती है, इसलिए ρ1 और ρ2 के मान जो है वो 0 हो जाएंगे। तो K1 और K2 के मान बराबर, K1 K2 के मान बराबर होते ही T1 बराबर T2 हो जाएगा। अतः सैद्धांतिक रूप से जूल थॉम्सन प्रयोग में आदर्श गैस का ताप जो है वो परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन हम ये जानते हैं कि प्रकृति में कोई भी गैस आदर्श नहीं होती है। दूसरा आपका है वास्तविक गैस। तो वास्तविक गैस जो है वो बॉयल के नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए ये जूल के नियम का पालन भी नहीं करेगी। अतः वास्तविक गैस जो है वो जूल के नियम और बॉयल के नियम दोनों नियमों से विचलन को दर्शाती है। धन्यवाद।